अनुरोध है, आज के जो विशेष प्रसंग हैं, विशेष कलाकार हैं, वो केवट संवाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रयास करें कि सब लोग केवट संवाद को देख करके जाएं। और हम लोगों का भी फोकस केवट संवाद की ओर है। भारत मातु कहा कहीं बेलुखानी, भारत मातु कहा गई बिलखानी, का अनमन हंसी कहे हसीरानी, कहे हसीरानी। आज हमारे महलों के प्रथम द्वार से किसी अबला नारी की रोने की आवाज आ रही है। ऐसा पहले कभी देखा व स्मरण नहीं किया गया। जब से हमारे अयोध्या राज्य परिषदों में चार चार बहुओं का आगमन हुआ, नित्य मंगल गान बधावे ही सुने जा रहे थे। अगर कोई रो रहा है तो अनमन है, तभी तो रो रहा है। अगर कोई अनमन हो तो उससे हंस करके बात करें, शायद उसका दुख व दर्द थोड़ा कुछ कम हो। चल करके देखूं आखिर रोने वाली दुखिया बेचारी है कौन। ये तो मेरी दासी मंत्रा है, लेकिन ये क्यों रो रही है? पास में चल करके देखती हूँ। दासी तू, अरे आज तेरे गाल बड़े फूले फूले से हैं, गुत्थी लेने वाले बाल आज बिखरे हुए हैं। मैं इससे प्यार से बोलती हूँ, मेरी ओर देखती तक नहीं, लंबी लंबी सांसें ले रही है। समझ गई हमारा बेटा लक्ष्मण कुमार कुछ शरारती है, शायद उसी ने कुछ इस भोली बेचारी को परेशान किया हो। दासी मेरी ओर देख तो सही, देख आज हम तीनों बहनों ने सुंदर वस्त्र आभूषण गहने परिधान धारण किए हैं, और तेरा वेश मुझे शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि तू महारानी कैकेयी की दासी है। ए दासी, हम सबने सबने मतलब तीनों बहनों ने, बड़ी बहन कौशला, छोटी बहन सुमित्रा और खुद मैं, हम सबने और गुथाए गए तूने जो तूने ये बाल विखे हैं, और जो तू रो रही, जाने कौन सा सगुन बनाकर आज मेरे पास आई है तू। जो तू रो रही अब ये सगुन शायद, अब कैसे ये लक्षण तेरे हैं। जो तू तेरे स्वभाव से भली भांति मैं बचपन से ही परिचित हूँ। तू तभी नाराज होती है, तेरा किसी से लड़ाई व झगड़ा हो जाए या तुझे समय से भोजन ना मिले। अगर ये दोनों कारण हैं तो मुझसे बता तो सही। या कहीं से आई है और तू लड़ करी, और भूखी है अथवा प्यासी तू, और मेरी सौगंधी अब बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी तू, मेरी सौगंधी। पास आते हैं तुझे कुशलता अयोध्या राज्य महलों की कहनी चाहिए। बेटा राम लक्ष्मण श्री महाराज जो भी यहाँ पर हैं सब कुशल मंगल से तो है ना दासी? कहती हो कि मेरा लक्ष्मण ज्यादा शरारती है, उसने सीख दी होगी। मुझको कौन सीख देगा? कत सीख दे हमें गौमाई, गाल करब कह कर बल पाई। इसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? रामा ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। और महारानी जिसको राजपाट मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी, क्योंकि
जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का कुछ तुम्हें दिखाई देता है। क्या दिखाना चाहती हो दासी? यह खुशी नहीं यह मातम है, बजते हैं जो यह नकारे, आवाजों में इनकी गम है। न्योते भेज रहे थे तो तुम्हारा बेटा ननिहाल में डाला था, उसको नहीं बुला सकते थे? ये सब महाराज की चाल है? तुम समझ रही हो? अरे महाराज मुंह के मीठे मन के मैल है। वह है तीर निकाली ने बाला है, वह है तीर निकाली समझ रही हो कि राजा तुमको ज्यादा चाहते हैं। ये कारण है तुम्हारे रूठने का। और ये पुनः छोटी सी बच्ची और रक्षा राजपूत, अजय राजपूत जी आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, और रक्षा बेटी छोटी सी बच्ची है, और अजय राजपूत आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। तभी तो मैं विचार कर रही थी कि हमेशा प्रसन्न रहने वाली हमारी दासी मंत्रा आज इतनी रुष्ट व नाराज क्यों है? जो महाराज प्रातः काल बेटे राम को युवराज पद दे रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे ना? बस बस बात चल गई की हो जाना। बोल, राजपाट के विषय में बोलने वाली चल निकल, चल निकल यहाँ से। तेरी मति मारी है जो तू आई बनकर चिंगारी है। का बहू कहा तेरी जवान बहुत चल रही है ना? कुबरे सदैव कुटिल कुचाल चलने वाले हो दिया। अरे नासगी, प्रातः काल मीठे मीठे प्रेम भरे बहन बोल कलम। अब की कुछ ऐसे वचन कहे ना, ते मुंह तेरा नचवा लूंगी। युवराज राम हो, जब से तू मेरे पास आई सारी बातें घर जो शांत हो रहा है ना, तेरे द्वारा एक बेटे राम को राजा बना रहे हैं की है। अतएव तू मेरी परम प्रिय दासी है। कल है त्योहार। कौन सा त्योहार? उपहार में हार लो। एक हार
वाह ये हार देती हो मुझे। दे क्यों? हार की है क्या चाहिए बोल तो सही। अरे हार तुम कहती ज्यादा प्यारा है राम ज्यादा है हमें कहानी चेरी सोना चांदी दे रही हो मुझे। जब ब्याह किया था राजा पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से अधिकार राम को देते हैं। इस शर्त पर हमारा पुत्र होगा राज्य का अधिकारी। जब मेरा विवाह महाराज से नहीं हुआ था शर्त तब लगाई गई थी जब तक किसी लड़की का विवाह नहीं होता तो अपने पिता की कुल की पिता के वंश की बोली जाती है और पाणिग्रहण संस्कार के बाद विवाह उपरांत वह अपने पति की कुल की हो जाती है। पिता का कुल छूट जाता है और मेरे पति के वंश की परंपरा तुम्हें मालूम है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर को ऋषि सुहाई, बड़ा बेटा स्वामी छोटा सेवक ये रघुवंश दिनकर की परंपरा है। तुझ पर मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती। मेरे लिए वही शुभ घड़ी होगी जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। तूने कहा ना राम तिलक जो साँचे हो काली। अगर सचमुच हमारे बेटे राम का राज तिलक है तेरे मन को जो अच्छा लगे तू मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रही बात बेटे राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान हम तीनों माताएं प्रिय हैं। राम कहती हूँ क्योंकि मुझ पर तीनों माता प्रति परीक्षा करके राम की किसी को प्रति पर मनुष्य की दे तो केवल राम के जैसा बहू दे तो जानकी जैसी। मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानते। अधिक राम अप्रिय मोरे तिनके तिलक छोप कस्तूरे। जो प्राणों से भी प्यारा है मेरा राम उसके राज्याभिषेक के समय तेरे हृदय में कष्ट क्यों? भरत शपथ तो इस विस्मय करत कारण मोहि सुनाओ। अरे महारानी आप जानती है कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत, इसलिए भरत की शपथ दी। तो सुनो महारानी कद्रु बिंदा देन दी तुम्हारी कौशला देव भरत बंद चाहिए राम लखन के जिस प्रकार लोग मक्खी में दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं उसी प्रकार तुम्हारी ये सौतन तुम्हें इस घर से निकाल कर फेंक देगी। देख खचाए कहूं बलवा की भामनी भयो दूध के माखी, आप दूध की मक्खी की तरह हो गई है। अरे दासी तेरा कहना यथार्थ सत्य जैसा दिख रहा है कि मेरा दाहिना नेत्र दिल पर दिल फड़का करता है, लेकिन मुंह की बसीभूत होकर के मैंने तुझसे भी छिपाया। भयानक भयानक स्वप्न मेरी आंखों में आते हैं जब मैं रात्रि को सो जाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा ऐसा सीधा सरल स्वभाव ही है। मैंने आज तक नहीं जाना कौन अपना है कौन पराया है। तू ही बता। अरे मुझ भोली ने क्या समझी बैठी थी, क्या सुंदर मेरे राम और भरत की जोड़ी है, पर दासी मैं तुझ पर बलिहारी। तूने तो आज दीवार ही कपट की तोड़ी है। तू ही बता दासी, क्योंकि तू सयानी है मुझसे, बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही कोई मार्ग दिखा मुझको। हो मेरे भरत लाल का रात तिलक, कोई सरल उपाय हो तो बता दी मुझको। का पूछा तुम वह न जाना का पूछ रही हो? लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भाव कमानों को पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध की खा जाए। लेकिन अरे
तो इसमें बात क्या है? मुझे पता है नित पद की भांति श्री महाराज संध्या कालीन समय मेरे पास ही आवेंगे और मैं कहूंगी महाराज मुझे आज मेरे दोनों वरदानों की आवश्यकता है, कृपा करके दे दीजिए। इतने में तो फूक जाई। फिर कैसे मांगना है? ऐसे नहीं मांगना, खूब चतुराई से जो मांग सफलता पा जाए और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, राम जी की सौगंध खा राम जी की सौगंध दिला करके वरदानों को मांगना है। तो सब समझ गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ को भवन में तुम को भवन में चली जाना। हाँ जल्दी, ये चिले मिले सब उतार डालना। हाँ कपड़े उपड़े सब। क्रिया चरित्र नहीं जानती हो? बहुत भोली हूँ, आज तक जाना ही नहीं कौन अपना कौन पर। ले हो इनसे मिल ले हो, ये क्रिया चरित्र नहीं जानती हैं। ये क्या होता है क्रिया चरित्र? आजकल की औरतन का देखा तो अपने अपने आदमी का मुर्गी बना देती। क्रिया चरित्र नहीं जानती हैं। मैं बहुत भोली भाली नारी हूँ ना। आजकल के नई नई शादी हो देखे तुरते कहीं स्वामी 350 का रिचार्ज कर दो। तुम रिचार्ज नहीं जानती हो? नहीं तो। ये मेहंदी लगाना जानती हो? हाँ। ये मुकुट लगाना जानती हो? ये तो सब तुम ही करती रही हो ना। आज मेरे पुत्र वधू जानकी ने किया है इसलिए मैंने सोचा नाराज हो। काजल लगाना जानती हो? सो तो है। ये पहनना जानती हो? ये मंगलसूत्र पहनना जानती हो? वो तो निशानी है सुहागी। वो इलू करना जानती हो? ये क्या होता है? चल भीतर में हो ही बताई हो। देखिए बहुविध चेरही आदर देई। मैं तो जा रही हूँ कोभर के लिए, लेकिन तू भी चलो अपने महल इस तरह से जाना जैसे आज मेरे समीप आई ही ना हो। इधर संध्या का समय होता है तो महाराज दशरथ जी महारानी के महलों की ओर गए। यदि पति अधर्म पर जाए